खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में हमेशा की तरह हमेशा यही दुआ उम्मीद कि आप सब बखैरियत हों और ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हमें अल्लाह ताला ने जो भी कोई इलाका होता है ना, उसकी जो आबो हवा होती है उसके मुताबिक ही वहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज भी रखा होता है, और वो हमारे इर्द गिर्द जो है फैला होता है। जो फूल उग रहे होते हैं, जो फल होते हैं, जो मौसम की सब्ज़ी होती है, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो दरख्त होते हैं, जो हवा होती है वहाँ की, जो पानी होता है, ये सब चीज़ें उस इलाके में जो भी चैलेंजेस होते हैं, हेल्थ के या सेहत से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ होते हैं, मसले हो सकते हैं या होने वाले होते हैं, उन सब का इलाज लिए हुए होते हैं। हमारा एक असूल और मानना तो है ना कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेहिकमत या बग़ैर किसी मसलहत के पैदा नहीं की। हर एक चीज़ जो है उसके वजूद का कोई ना कोई वजह जो है वो मौजूद है। इस तरफ अब मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इस पे भी बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई कि अगर आप समझते हैं ना किसी एक चीज़ को नाकारा समझ के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी वजह से जो बिगाड़ पैदा हुआ आपने वो सोचा ही नहीं था। एनीवे, आज मैं जिस चीज़ के ऊपर फोकस बात करना चाह रही हूँ वो है हमारे इलाक़े में, हमारे मुल्क में मौजूद बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनकी अहमियत का हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं था या नहीं है जब तक कि वेस्ट ने हमें उसके बारे में नहीं बताया। मोरिंगा उनमें से एक है ना। सुहांजना रिवायती तौर पर हम सबके खुराक का हिस्सा था। हम और कुछ नहीं तो सुहांजने की फलियां जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। मुझे याद है कि सुहांजने का कावा जो है वो भी बनाया करते थे, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ गायब हो गया। ये बिल्कुल हम भूल भाल ही गए कि ये भी कोई एक चीज़ हुआ करती थी। अब आके जब पूरी दुनिया ने उसकी तकरार करना शुरू हुई है कि जनाब उसमें तो दूध से ज़्यादा प्रोटीन है और केले से ज़्यादा जो है पोटेशियम है और मतलब गोश्त से ज़्यादा उसमें प्रोटीन है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर लोगों को अलार्मिंग लगी और अब हर बंदा जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस पे इतनी रिसर्च वेस्ट में हुई तो हमें कदर कीमत जो है उसका एहसास हुआ। अब मोरिंगा के पौधे ही बहुत नायाब हो चुके हुए हैं, अब लगाएंगे दोबारा और दोबारा वो उगेंगे तो फिर हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी और जड़ी बूटियाँ जिनमें से एक का ख़ास तौर पे आज मैं तज़किरा करना चाहूँगी। मेरे इस शो में आपको याद होगा हमारे एक बुज़ुर्ग आए थे और उनके साथ जो कि हिकमत से भी बहुत दिलचस्पी रखते थे। इनफैक्ट हमारे बहुत मशहूर जो एंकर हैं नूरुल हसन, उनके वालिद थे और तसव्वुफ़ से भी उनका बहुत गहरा लगाव था। और उन्होंने एक हमारे साथ शेयर किया था इसी प्लेटफॉर्म से कि ये एक फूल है जिसे हिबिस्कस कहते हैं और उसका जो है उसका उर्दू में नाम कुछ और है, गढ़ कुछ के यूँ करके कुछ नाम है। लाल रंग का ये फूल होता है जिसके अंदर से उसका डंठल सा जो है वो बाहर को ऐसे लटका होता है और ये 4-5 पत्तियों का एक फूल होता है। ये आम जो है हमारे पाया जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में चूँकि बच्चे जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई करते हैं ना, तो इसको जब तोड़ के हम इसकी बैक से इसको वो करते थे तो बड़ा स्वीट सा, बड़ा मीठा सा इसके अंदर एक रस होता था। तो हमारा काम यही होता था कि हम तोड़ कर तो उसको चूसा करते थे। लेकिन जो रीसेंट स्टडी है और ये पब्लिश स्टडी है जो कि जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री में शाये हुई है, उन्होंने 282 मुख्तलिफ जो दुनिया की बेहतरीन चाय है ना जिनके बहुत सारे फ़ायदे हैं उनके ऊपर रिसर्च की और उन 282 डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दुनिया की टॉप माचा और बहुत सारी और ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं, माचा जो कि जापानीज़ एक बहुत जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव एंड वैल्यूड चाय समझी जाती है, हर्बल टी समझी जाती है। उसमें उन्हें पता चला कि ये जो हिबिस्कस टी है यानी उस फूल के साथ डालकर जो एक कावा बनाते हैं आप, उसके अंदर दुनिया की बेस्ट जो है हर्बल टी है ये। और इसके अंदर ऐसे पॉलीफिनॉल्स हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि जो एजिंग को रोकने में, ये जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में, जो स्ट्रेस होता है बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे कहते हैं, उसको ख़त्म करने में और बहुत सारे ऐसे मसलों को ख़त्म करते हुए यानी कैंसर तक के ऊपर जो है बहुत इफ़ेक्टिव है। और उन्होंने कहा कि ये तो इतना बड़ा एक जिसे कहना चाहिए सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का कि आपको इतनी प्लेंटी में ये सब कुछ मिलता है कि जो आपको किसी और हर्बल टी से मिलता ही नहीं है। और आप देखिए हमारे यहाँ आम ये पौधा उगाता है, इसको काश्त नहीं किया रहता, ये खुद रो उगने वाला पौधा है और जगह जगह पे मुख्तलिफ मौसम में जो है लगता है और इसमें बड़े खूबसूरत से फूल आते हैं और हम लोग जो हैं अब इसको काट देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो फालतू है।
सो हमें अपनी बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स का जो कि हमें मिली, हमारे पास हैं, अल्लाह ताला ने हमें अता की, एहसास ही नहीं होता। मुझे भी वो बता रहे थे उस वक्त प्रोग्राम में, तो मुझे भी नहीं समझ आई। ये बात है आज से कोई 6-7-8 साल पहले की। एंड आई स्टिल रिमेंबर, वो इतना बड़ा मेरे लिए बना के लेकर आए थे एक पूरा जार, कि ये तो ऐसी कमाल चीज़ है कि इसका दुनिया को पता ही नहीं है, और जिस वक्त दुनिया को पता लगा तो तब जो है लोगों को समझ आएगी। और चूँकि मैंने खुद इसके बारे में नहीं पढ़ा था, तो जैसे हमारी आदत होती है ना कि हम डाउट करते हैं, उस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते, जैसे जिस चीज़ के ऊपर आज मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो आज जब मैंने वो सारी रिसर्च और स्टडी और सब चीज़ें पढ़ी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिसे कहते हैं ना, सियाने दा आख्या ते आमले दा खादा, बाद च पता चलता है। सो बहुत सारी हमारी ऐसी रिवायती मेडिसिन, हमारी ये तमाम जिसे कहते हैं विजडम, ये हिकमत, हमारी ये तमाम इस ज़मीन से जुड़ी हुई वो हिकमत जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि दुनिया अब उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, उसे यूटिलाइज़ कर रही है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम भी उसको अपनी ज़िंदगियों में वापस शामिल करना शुरू कर दें। और जिन चीज़ों को उन्होंने ट्राई करके, जिसमें जंक है, मुख्तलिफ़ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सबको मालूम है, अब देख कर, आज़मा कर और छोड़ रहे हैं वो लोग और इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, तो बेहतर है कि हम भी अपने लाइफस्टाइल में, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेकर आएँ, जिसके साथ हम खुद भी सेहतमंद रह सकें, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने घराने को सेहतमंद रख सकें। क्योंकि जब कोई एक इंसान बीमार होता है ना, तो उसके पूरा बर्डन उसकी फ़ैमिली भी उठाती है, उसकी तकलीफ़ जो है वो तो उसी को उठानी पड़ती है, लेकिन अज़ियत वो भी सह रहे होते हैं, और फिर उसके साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी जुड़ जाते हैं। सो बेहतर है कि हम सब अपनी सेहत की हिफाजत करें और इन तमाम वैल्यूबल चीज़ों को जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, वैल्यू भी करें और यूटिलाइज़ भी करें। तो इसी थॉट के साथ रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे मेहमानों के साथ। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से